हेलो गाइस, मैं हरीशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुल्लू स्टडी में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम विद इन 2 मिनट में याद कैसे करें और ट्रिक्स के ज़रिए, कौन से जी के ट्रिक्स के ज़रिए। और ये सभी प्रतियोगिताओं में अक्सर पूछा जाते हैं ये क्वेश्चन, सही प्रतियोगिता में। तो मैं पहले आप लोगों को थोड़ा दिल्ली सल्तनत के बारे में बताऊँगा कि किसने किसने उस पर राज्य किया स्टेप वाइज। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को मैं थोड़ा मेथड से बताऊंगा। फिर जस्ट उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स के ज़रिए बताऊंगा कि उसको कैसे याद करें, उसके वंश क्रम को कैसे याद करें और उसके जो संस्थापक थे उन वंशों के उनको कैसे याद करें। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की तरफ। हाँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर आपकी, ये क्या है, दिल्ली सल्तनत। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 एडी तक मानी जाती है। क्या 1206 से 1526 एडी तक। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ एक बात बता दूँ, आखिर दिल्ली की स्थापना की किसने थी। तो वहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि दिल्ली की जो स्थापना थी सबसे पहले पांडवों ने की थी। और किस नगर के नाम से, इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से। किसके नाम से, इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से। ये आपको किसी बुक में नहीं बताया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली कि इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से पांडवों ने इसकी स्थापना की थी। फिर दूसरे नंबर पे आता है 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, कब, 11वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में दिल्ली पर आनंगपाल, कौन सा, आनंगपाल तोमर, ये क्षत्रिय थे, का अधिकार हुआ दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है ना। फिर जस्ट इनके बाद 1170 में, मतलब 11वीं शताब्दी के अंत में 70 में दिल्ली सल्तनत को पृथ्वीराज चौहान ने जीत लिया। किसने जीत लिया, पृथ्वीराज चौहान, जो कहाँ के राजा थे, अजमेर के राजा थे। उन्होंने 1170 में दिल्ली को जीत लिया। फिर 1192 में आपको तराइन का पहला और दूसरा, पहला इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी आपको उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दिल्ली के शासन की बात हो रही है। तो 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को जीत लिया। पहले में गौरी हारा, दूसरे में कौन हारा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक, आपको याद रखना है। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, द्वितीय तराइन का युद्ध कब हुआ, 1192 में। और ये तराइन का युद्ध हुआ कहाँ था, तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा में। कहाँ हुआ था, हरियाणा में। ठीक है ना। तो अब चलते हैं, थोड़ा आपको हम बता दें आखिर सुल्तान तो आपको एक विशेष याद रखना है, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी या एडी तक जिसने भी दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया है वो सुल्तान कहलाया है। 320 सालों तक, 320 सालों तक दिल्ली पर सिर्फ सुल्तानों का राज था। और ये सुल्तान थे कौन, ये तुर्क और अफ़गानिस्तान के मूल निवासी थे। कहाँ के, तुर्क एवं अफ़गानिस्तान के, या अफ़गान के मूल निवासी थे। सॉरी, अफ़गानिस्तान नहीं बोलना चाहिए था मुझे, अफ़गान के मूल निवासी थे। ठीक है ना। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके वंशक्रम के बारे में, दिखाता हूँ। तो दिल्ली सल्तनत का जो वंशक्रम है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले दिल्ली पर गुलाम वंश का राज हुआ। और गुलाम वंश सबसे पहला कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था गुलाम वंश का संस्थापक, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कब से कब तक राज किया इसने, गुलाम वंश ने कब तक राज किया, तो 1206 से 1290 एडी तक गुलाम वंश ने राज्य किया दिल्ली पर, लगभग 84 साल तक। कितने साल तक, लगभग 84 साल तक। फिर उसके बाद आता है खिलजी वंश। कौन सा आता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी ने कब से कब तक राज्य किया, तो 1290 से 1320 तक, कहीं कहीं 1321 भी लिखा रहता है, लगभग 30 सालों तक। ये जो 30 साल थे ना, ये दिल्ली सल्तनत वंशक्रम में जितने ये पांचों राज्य वंशक्रम दिए हुए हैं, इनमें सबसे कम शासन करने वाला सिर्फ एक ही था। वो कौन सा वंश था, खिलजी वंश था, जिसने सिर्फ 30 सालों तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया है, सबसे कम समय तक। फिर उसके बाद आता है तीसरा, तुगलक वंश। कौन सा, तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तुगलक वंश का संस्थापक तो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा, गयासुद्दीन तुगलक था।
कब से कब तक, 1320 से या 1321 से 1413 या 1414, दो डेट हम बताएंगे। मैंने आपको 1321 दिया हुआ कहीं भी, और 1320 भी दिया रहता है, कहीं 1314 दिया रहता है, यहाँ कहीं 1413 दिया रहता है, ठीक है ना। तो ये था लगभग 93 साल तक। यह दिल्ली सल्तनत के शासन पर सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वंश था कौन, तुगलक वंश। सबसे कम था तो कौन, खिलजी वंश ने राज्य किया सबसे कम, सबसे ज़्यादा किसने किया, तो तुगलक वंश ने। फिर तुगलक वंश के जस्ट बाद आ जाता है सैयद वंश। कौन सा था, सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां था। कौन था, खिज्र खां। खिज्र खां ने 1414 से 1451 तक लगभग 37 साल तक दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया। किस पर, दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक राज्य किया, 14 से 1451 तक। फिर इसके जस्ट बाद आ जाता है लोदी वंश। कौन सा, लोदी वंश आ जाता है। इसके संस्थापक कौन थे आपसे पूछा जाए तो बहलोल लोदी थे। कौन थे, बहलोल लोदी थे। और कब से कब तक किया, 1451 से 1526 AD तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया, लगभग 75 या 77 साल तक। क्लियर हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब आपको बताते हैं इसको याद करने का सबसे सिंपल और सरल तरीका क्या है। मैं आपको ट्रिक्स के जरिए बताऊंगा, आपको थोड़ा अपने माइंड को सेट करना होगा, ठीक है। तो चलते हैं ट्रिक्स की तरफ। सबसे पहले आती है ट्रिक्स। ये नंबर 1 ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। ट्रिक्स है गुड़ खा तू साले। तो गा से होगा आपका गुलाम वंश, खा से होगा आपका खिलजी वंश, ता से होगा आपका तुगलक वंश, सा से होगा सैयद वंश, ला से होगा लोधी वंश। बिल्कुल सिंपल ट्रिक्स है, गुड़ खा तू साले। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, यहाँ सैयद लिखा हुआ है, सैयद वंश और लोधी वंश। डेट आपको याद रखनी है, 1206 से आप स्टार्ट करेंगे, लगभग 84 साल तक, यानी 1290 तक इसने राज्य किया। 1290 के बाद ये आ गया, 1320 तक इन्होंने राज्य किया। 1321 के बाद तुगलक वंश ने 1414 तक राज्य किया। 1451 के बाद 1451 तक सैयद वंश, और 1451 से 1526 तक किसने, लोधी वंश ने राज्य किया। तो सिंपल सी ट्रिक्स आपको याद रखनी है, गुड़ खा तू साले। कौन सी, गुड़ खा तू साले। बहुत ही ईजी ट्रिक्स है। गा से गुलाम वंश, खा से खिलजी वंश, ता से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, ला से लोधी वंश। क्लियर हुआ। तो अब इसके संस्थापकों की ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं संस्थापकों की ट्रिक्स। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक आपको ट्रिक्स के जरिए देखना है। ट्रिक्स आपकी है, कुत्ता जल गया तुम खिचड़ी खाओ बहन के यहाँ। कुत्ता जल गया तुम खिचड़ी खाओ बहन के यहाँ। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कुत्ता जल गया तुम खिचड़ी खाओ बहन के यहाँ। क्लियर। तो कुत्ता से क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और जल से जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खिचड़ी से खिज्र खां, और बहन से बहलोल लोधी। कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन खिलजी, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खिचड़ी से खिज्र खां, और बहन से बहलोल लोधी। क्लियर है। ये स्टेप से ही दिए हुए हैं। गुलाम वंश पहले, फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, पांचों इसी प्रकार से दिए हुए हैं। आपको बिल्कुल सिंपल से याद करना है। और एक बार फिर से आप देख लें, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक ये ट्रिक्स है, कुत्ता जल गया तुम खिचड़ी खाओ बहन के यहाँ। सिंपल सी कहानी है, बहुत ईजी है। कुत्ता से कुतुबुद्दीन ऐबक, जल से जलालुद्दीन, गया से गयासुद्दीन तुगलक, खिचड़ी से खिज्र खां और बहन से बहलोल लोधी। सिंपल सी कहानी है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ उनके वंश क्रम, फिर उसके बाद इनके उसी स्टेप में, उसी क्रम में ये आपका क्या है, संस्थापकों के नाम है। क्लियर है। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि आप अब आज के बाद कभी भी जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को मिस करके नहीं आएंगे। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं
अगर आपको इस प्रकार की वीडियो अच्छे लगते हैं जिससे मैं और वीडियो लाऊं इसी प्रकार से, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।